छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र कल से होगा शुरू। इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। कांग्रेस विधायक चरणदास महंत ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। रामपुकार सिंह ने आज प्रोटेम स्पीकर की ली शपथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के पुनर्गठन को दी मंजूरी। और मुख्य सचिव अजय सिंह का तबादला, सुनील कुजूर बनाए गए नए मुख्य सचिव। 6 आईपीएस अफसरों का भी हुआ तबादला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र कल 4 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्य के 5वें विधानसभा के इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 7 जनवरी को सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं 9, 10 और 11 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटों पर, भाजपा को 15 सीटों पर और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस तथा बसपा गठबंधन को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर चरणदास महंत ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। डॉक्टर महंत आज सुबह विधानसभा सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे, डॉक्टर शिव डहरिया मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर महंत को सभी दलों का सहयोग मिला है। और विपक्ष की ओर से डॉक्टर रमन सिंह जी, नारायण चंदेल जी और दूसरा जो विपक्षी दल के नेता हैं धर्मजीत सिंह और डॉक्टर रेणु जोगी, इन्होंने भी फॉर्म भरा है और एक अच्छी प्रक्रिया है। संसदीय परंपरा के अनुरूप नामांकन हुआ है और सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रशस्त हो रहा है और सभी दलों ने समर्थन दिया है और सर्वसम्मति से होगा। इसके लिए मैं सभी दल के लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वे सभी दलों के साथ समान भाव के साथ कार्य करेंगे। मैं आसंदी ग्रहण करूंगा, उस दिन से, उस समय से मेरे मन में सभी दलों के प्रति समान भाव प्रकट करना, उनके सभी की बातों को सुनना, सबके प्रति प्रेम और भाव और सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना हो, इस बात को देखना और एक दूसरे को हमारे विपक्षी दल के साथ, हमारे पक्ष के दल के साथियों का जो बर्ताव हो वो बेहतर हो, प्रेमपूर्ण हो, सम्मानजनक हो, इस बात का भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव से उन लोगों ने मुझे यहाँ आज नामांकन दाखिल किया है, मैं उस भाव को निश्चित रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित करके दिखाऊंगा। ऐसा लगता है। गौरतलब है कि डॉक्टर चरणदास महंत का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वे केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। लंबे समय के बाद उन्होंने 2018 में सख्ती से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह ने आज प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी 90 विधायकों में रामपुकार सिंह सबसे वरिष्ठ हैं। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामपुकार सिंह को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई।
जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। अब रामपुकार सिंह कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अपने अन्य साथी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, निवृत्तमान विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे। रामपुकार सिंह कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वे जशपुर जिले के पत्थलगांव से बीते 8 बार के विधायक हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले जशपुर इलाके में बतौर कांग्रेस विधायक रामपुकार सिंह अकेले पत्थलगांव से चुनकर आते रहे हैं। वे पूर्व में जनसंपर्क मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2018 में वे एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से जीतकर 8वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की स्वीकृति दे दी है। इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है और इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है। निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्तरीय ढांचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होंगे। गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक तेज गति से निर्णय लेने में सहायक होगा। गवर्निंग बोर्ड का गठन व्यापक है और इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में बारी बारी से राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में संशोधन करने की मंजूरी भी दी है। ये प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा। इस तरह मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने में जवाबदेह होंगी। केंद्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केंद्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव अजय सिंह का स्थानांतरण कर दिया है। उनके स्थान पर सुनील कुमार कुजूर अब नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अजय सिंह फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब वे राजस्व मंडल बिलासपुर का अध्यक्ष पद संभालेंगे। अजय सिंह 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल जनवरी में विवेक ढांड की जगह मुख्य सचिव बनाया गया था। वहीं इस साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो रहे 1986 बैच के आईएएस सुनील कुमार कुजूर को मुख्य सचिव की नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर भी काम कर चुके हैं। श्री कुजूर कृषि आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं राजस्व मंडल के अध्यक्ष केडीपी राव की मंत्रालय में वापसी हो गई है। उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को वाणिज्य विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य प्रशासन ने 6 आईपीएस अफसरों के भी तबादले कर दिए हैं। इनमें रायपुर और दुर्ग रेंज के आईजी भी शामिल हैं। रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर दीपांशु काबरा और दुर्ग आईजी जीपी सिंह को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। उनके स्थान पर डॉक्टर आनंद छाबड़ा रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए हैं। वे पुलिस मुख्यालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। वहीं दक्षिण बस्तर रेंज के डीजीपी रतनलाल डांगी को दुर्ग रेंज का प्रभारी आईजी बनाया गया है। साथ ही एडीजी अरुण देव गौतम को गृह, जेल और परिवहन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बस्तर आईजी पद से हटाए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय में आईजी ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत एसआरपी कल्लूरी को ईओडब्ल्यू और एसीबी का आईजी बनाया गया है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश में नए थाने शुरू करते समय जनता की सहूलियत और सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कल पुलिस मुख्यालय में बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण जनता बहुत सीधे और सरल स्वभाव की है। पुलिस अधिकारी अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर आम जनता का विश्वास जीत सकते हैं। ऐसा होने पर जनता मन से पुलिस का सम्मान करेगी। मंत्री श्री साहू ने अधिकारियों को थाना और चौकी क्षेत्रों का परिसीमन और जरूरतों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलने और बातचीत करने का समय निर्धारित करने के लिए कहा, ताकि कर्मचारियों की समस्या का निराकरण जिला स्तर पर ही हो जाए और उन्हें पुलिस मुख्यालय तक आने की जरूरत न पड़े। गृह मंत्री के पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, महानिदेशक आर.के. विज और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने उनका स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टुकड़ी ने गृह मंत्री को सलामी दी। आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने पर्यावरण मंडल के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। कल रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण मंडल के कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने शहरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, विशेषकर प्लास्टिक के उचित प्रबंधन की जरूरत बताई। साथ ही सीमेंट संयंत्रों को नगरीय निकायों से प्लास्टिक अपशिष्ट लेने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने रायपुर और कोरबा शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नदियों की जल गुणवत्ता की समय समय पर जांच होनी चाहिए। श्री अकबर ने धान के भूसे से बिजली बनाने वाले बायोमास संयंत्रों में कोयले का उपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। श्री अकबर ने रायपुर की कमल विहार योजना और सिटी सेंटर मॉल से संबंधित मामलों पर अधिकारियों से चर्चा की और दोनों योजनाओं के साथ साथ अटल नगर में वेदांता अस्पताल को जमीन आवंटन प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कल रायपुर में विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों को गति देने के लिए निविदा प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं करने के लिए कड़ी चेतावनी दी। मंत्री श्री साहू ने विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह को छत्तीसगढ़ में राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कों में से टोल टैक्स की वसूली समाप्त करने के लिए नियमानुसार जरूरी पहल करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए कार्ययोजना जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए। लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश के दूर दराज और माओवाद प्रभावित जिलों के अंदरूनी गांवों तक सुगम आवाजाही के लिए सड़क निर्माण के लिए अधिक से अधिक प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा। इसके अलावा जगन्नाथपुरी, तिरुपति, शिरडी और हैदराबाद में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सर्व सुविधायुक्त भवन अथवा धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिन के प्रवास पर दुर्ग पहुंची और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सहित स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्यपाल जिले के नकपुरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का दौरा किया। इन विद्यालयों में अचानक पहुंची आनंदीबेन ने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की तथा स्कूल की स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आनंदीबेन पटेल ने इस दौरान स्कूली बच्चों से बात कर उनकी पढ़ाई और स्कूल की अन्य गतिविधियों की भी जानकारी ली। स्कूल प्रबंधन ने भी राज्यपाल को बच्चों को स्कूल में दी जाने वाली ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराईं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों को बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता और अधिक बेहतर किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्रीमती पटेल नकपुरा स्थित पार्श्वनाथ तीर्थ स्थल भी पहुंची। यहां उन्होंने भगवान आदिनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर उमेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र होगा कल से शुरू। इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। कांग्रेस विधायक चरणदास महंत ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। रामपुकार सिंह ने आज प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के पुनर्गठन को दी मंजूरी। और मुख्य सचिव अजय सिंह का तबादला, सुनील कुजूर बनाए गए नए मुख्य सचिव। 6 आईपीएस अफसरों का भी हुआ स्थानांतरण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।